भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। छठी मैया तथा भगवान सूर्यदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक होगी। जैसे छठ पूजा में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में जो भोजन बनाया जाता है, पूजा का प्रसाद बनाया जाता है, उसे झूठा नहीं करना चाहिए। तथा छठ पूजा में जो भोजन आप तैयार करते हैं वो अपने नियमित तौर पे जो रसोई घर होती है उससे अलग हट करके साफ सुथरे स्थान पर छठी मैया के लिए भोग तैयार करना चाहिए। तथा छठ पूजा के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा छठ पूजा के दौरान दाढ़ी कटिंग या शेविंग का कार्य भी आपको नहीं करना चाहिए। छठ पूजा अपनी संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। सनातन धर्म में महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है छठ पूजा का त्योहार। और छठ पूजा के बारे में सभी जानते हैं कि यह दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है। और छठ पूजा के दौरान छठी मैया का तथा सूर्य देव का पूजन अर्चन किया जाता है और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन करके छठी मैया की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। और सनातन धर्म में वैसे तो अनेक त्योहार आते हैं, जैसे दीपावली आती है, रक्षाबंधन आता है, भाई दूज आती है और होलिका दहन तथा मकर संक्रांति और अन्य त्योहार आते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और इस त्योहार की रौनक नेपाल सहित उत्तर भारत के प्रमुख राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भारत के जहाँ जहाँ पर भी बिहार एवं झारखंड के एवं पूर्वी भारत के नागरिक जन, भक्तजन निवास करते हैं, वहाँ पर छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह शास्त्रों में वर्णित व्रत है, त्योहार है। छठ पूजा 2022 को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र त्योहार माना गया है और इस दिन भगवान सूर्य और उनकी माता बहन उषा की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सूर्य देव के साथ साथ भक्तों को छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा छठ पूजा के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। अगर हम बात करें छठ पूजा के अर्थ की, तो इस पर्व को कार्तिक माह के षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाया जाता है। इसी कारण इसे छठ पूजा कहा जाता है। हालांकि कुछ वर्षों से छठ पूजा अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही है और राष्ट्रीय स्तर का यह एक लोक पर्व और लोक व्रत माने जाने लगा है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन की जाती है। यह 4 दिवसीय उत्सव है। इन चारों दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान एवं रीति रिवाज विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। साथ ही भगवान सूर्य एवं छठी मैया की आराधना के इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, जो इस त्योहार को बेहद खास बनाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा गया है। सनातन धर्म में सभी पर्वों में एक त्योहारों में छठ पूजा का एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते हुए सूर्य तथा डूबते हुए सूर्य दोनों की आराधना की जाती है और पूजन के बाद अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि इन सनातन धर्म में समस्त देवी देवताओं में सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं।
छठ पूजा के अवसर पर सभी माताएं बहनें संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निरंतर 36 घंटे कठोर निर्जला निराहार व्रत तथा उपवास करती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में अनेक प्रकार की बीमारियां और रोग नष्ट करने की अपार क्षमता होती है। इसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली में सूर्य देव के शुभ होने पर जातक को तेज, आत्मविश्वास, मान सम्मान और आरोग्यता के साथ साथ पिता का सुख प्राप्त होता है। जहां सूर्य देव को पिता पूर्वज सरकारी नौकरी का कारक माना गया है, वहीं छठी मैया को सृष्टि रचिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है और पुराणों में देवी को मां कात्यायनी का स्वरूप माना गया है। इसलिए इनकी पूजा छठे नवरात्रि यानी षष्ठी तिथि नवरात्रि की उस दिन की जाती है। अगर हम देखें इस बार छठ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो किस प्रकार रहेगा, और छठ पूजा 2022 की तिथियां और मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। छठ पूजा का पहला दिन होगा नहाय खाए, जो कि 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन नहाय खाए संपन्न होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन होगा खरना, 29 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन खरना संपन्न होगा तथा छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होगा। यह 30 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन होगा। छठ पूजा का चौथा दिन और अंतिम दिन उषा अर्घ्य, इस दिन जो है 31 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन जो है उषा अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। संध्या अर्घ्य के लिए सूर्यास्त का समय 30 अक्टूबर को शाम को 5:37 रहेगा। उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय का समय 31 अक्टूबर को सुबह 6:31 रहेगा। छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत निरंतर 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है और इसके हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। इन 4 दिनों के उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा कई प्रकार के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं और इनका अलग अलग महत्व लौकिक परंपराओं में बताया गया है। पहला दिन नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी व्रती लोग स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनते हैं और शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन तैयार करके पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके भोजन का सेवन करते हैं। नहाय खाए के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, शाम को उसके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के अन्य सदस्यों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है और यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तों द्वारा कठोर व्रत पालन आरंभ किया जाता है, क्योंकि खरना के दिन जातकों का व्रत होता है वह पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करता है। संध्या काल में चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है तथा इस दिन चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन माना जाता है। इस अवसर पर शाम के समय सभी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य को सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती और परिवार के साथ मिल करके सभी लोग जो है अर्घ्य सूर्य देवता को डूबते हुए सूर्य की आराधना के साथ अर्घ्य प्रदान करते हैं। और चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा 2022 के चौथे और अंतिम दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घर के पास स्थित नदी अथवा तालाब पर जाकर घर परिवार की सुख शांति की कामना करते हुए सूर्य भगवान को जल प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि छठ पूजा को विधि विधान से किया जाए।
इसके लिए सूर्य देव को अर्घ देने से पहले आप जो है इन सामग्री को एकत्रित कर लीजिएगा। बांस से बनी 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, 1 थाली, गिलास और दूध, नारियल, हल्दी, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, सब्जी, शकरकंदी, गन्ना और सूथनी पान, साबुत सुपारी, नाशपाती, बड़ा नींबू, चंदन, शहद, मिठाई, केराव और कपूर, पूजा के प्रसाद के रूप में ठेकुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, मालपुआ, चावल के लड्डू भी इनमें आप उपयोग कर सकते हैं। और इन सब सामग्री को लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान किया जाता है। ऊपर बताई गई सामग्री बांस की टोकरी में रख ले और सूर्य को अर्घ देते समय प्रसाद को भी सूपड़े में रख ले। इसके बाद उस सूप में ही दीपक जलाए और नदी या भगवान के जो है स्थान पर जाकर के तालाब में उतर करके भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करे। छठ पूजा सदैव स्वच्छ कपड़ों में करनी चाहिए। यदि संभव हो तो नए कपड़े धारण करके पूजा करे और नहीं है तो धुले हुए वस्त्र धारण करे। मुख्यतः नहाय खाए से लेकर के छठ के समापन तक व्रती को बिस्तर पर सोना निषेध होता है और उसे कंबल का आसन बना करके या पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी विवाहित दंपति पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन करना चाहिए, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का लाना या सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान साफ सफाई अवश्य रखना चाहिए। सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा के दौरान सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों और निर्धन लोगों की मदद करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय नमकीन वस्तुओं को हाथ लगाने से बचना चाहिए। अगर आप किसी जरूरतमंद को छठ पूजा का सामान दिलवाकर उसे छठ पूजा संपन्न करने में सहायता करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। भगवान सूर्य को स्टील, प्लास्टिक और कांच तथा चांदी आदि के बर्तन से अर्घ नहीं प्रदान करना चाहिए। और छठ पूजा के दौरान संतान के सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए गुड़ डाल करके मीठे चावल बनाए। अब इन चावल को सूर्य देव को दिखाने के बाद घर के पूजा स्थल में रखे और सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः का 108 बार जाप करे और गुड़ से बने चावलों को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाए। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं और ऑफिस में मनचाही पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग छठ पूजा के अवसर पर अपने पिता को एक तांबे का सिक्का या फिर तांबे का लोटा दान करे और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करे। समाज में अपने मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए शाम के समय सूर्य देव को प्रणाम करे और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आप लोगों को शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ से बना कोई व्यंजन पक्षियों को, जीव जंतु को या गौ माता को अथवा गाय को आपको खिलाना चाहिए। छठ पूजा की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई हुई है उसमें लिखा हुआ है कि छठी देवी जो है सूर्य भगवान की बहन है और छठी देवी को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हैं। उन्हें साक्षी मान करके भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा संपन्न की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है, जो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। बच्चे के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और इनकी प्रार्थना से बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम
कात्यायनी देवी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन आराधना तथा पूजा की जाती है। छठ की कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने व्यतीत होने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक से वह आत्महत्या करने का विचार करने लगा। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो निश्चित तौर से तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा पूरे विधि विधान से की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में अन्य कथा है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। इसी तरह रामचरितमानस में भी बताया है कि प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः सीता माता के साथ अयोध्या आ गए थे, तब दीपावली पर उनका आगमन हो गया था और उनके कुल गुरु ने उन्हें सलाह दी थी कि आप 6 दिन तक निरंतर एक अनुष्ठान करो, व्रत करो, एक यज्ञ करो, क्योंकि आपकी जो धर्म पत्नी है सीता माता, वह रावण के घर पर रहकर आई है, इसलिए उनके प्रायश्चित्त की एक विधि संपन्न करो। तब प्रभु श्री राम ने अपने कुल गुरु की आज्ञा को मान करके निरंतर 6 दिन तक एक अनुष्ठान संपन्न किया था और छठ पूजा का बड़ा ही विशिष्ट आयोजन प्रभु श्री राम ने सबसे पहले किया था। इसी फल स्वरूप उनके यहाँ लव कुश की प्राप्ति हुई थी। तब छठ पूजा का जो विधान है, परंपरा है, वो आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है, जो कि आज भी हमारे देश में प्रचलित है। और छठ पूजा शास्त्रोक्त है। इसको विधि विधान पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनुष्यों को करना चाहिए, जिससे उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप छठ पूजा के निमित्त कोई दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, फलदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप छठ पूजा के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके छठ पूजा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।